ईमानदारी के साथ बताएं कि आजकल जो हमारे जलसे हैं, इन जलसों में और बाजार में आपको क्या फर्क नजर आता है? आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। यहां मुश्किल से 250 लोग बैठे हैं, इससे कई गुना ज्यादा लोग बाजार में हैं। अफसोस होता है, ये सीवांचल हकीकत में सुधरने वाला है नहीं। चाहे कितने आप मशवरे कर लीजिए, कितनी मीटिंगें कर लीजिए, कितने प्रोग्राम्स कर लीजिए। अभी 22 में एक मीटिंग हुई थी सीवांचल के जलसों के हालात के मुतालिक, कि सीवांचल के जलसों के हालात बेहतर कैसे किए जाएं। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे उलमाए किराम ने अपने अपने मशवरे रखे, लेकिन मैं एक मशवरा सोशल मीडिया के जरिए से हमारे इलाके के उलमा को देना चाहूंगा, खासकर सीवांचल के उलमा को, कि सबसे पहली बात, अगर आप जलसा करते हैं तो जलसों में ये मेला ठेला, ये चरखे, ये बाजार, ये शॉपिंग की दुकानें, ये जितनी चीजें आती है उन चीजों पे पाबंदी लगाए और औरतों के आने पे पाबंदी लगाए। फिर देखें आपका जलसा छोटा होगा, 50 लोग आएंगे, दिल जमाई के साथ सुनेंगे। जलसा चाहे 5000 का हो, लेकिन 5 लोग अगर दीन की बातों पे अमल करके उठे तो वो 50 करोड़ के जलसे पे भारी हो जाएगा। मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मखदूमे सिमना अल्लामा अमीरुद्दीन साहिब किबला कादरी। सबसे पहली बात, अगर सीवांचल के जलसों से फायदा उठाना चाहते हो तो आपको यह करना है कि आप जितनी दुकानें आती है, दुकानदार की हिम्मत नहीं कि आपकी इजाजत के बगैर वो दुकान लगा ले। उर्सों में जब दुकानें लगाई जाती है तो दुकानदार से उर्स की कमेटी पैसा लेती है कि तुमको इतनी जमीन देते हैं, तुम यहां दुकान लगाओ। इसका मतलब यह है कि उन दुकानदारों के जरिए से जितने गुनाह फरोग पाते हैं लोग, उनके जरिए से गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं, वो सारे गुनाह के जिम्मेदार कमेटी वाले होते हैं। क्योंकि आपने दुकानदार को इजाजत दी, आपने चरखे वाले को इजाजत दी, आपने कूदने वाले जो कूदने के लिए सामान लेके आता है उसको इजाजत दी, आपने पान की दुकान को इजाजत दी, आपने मेकअप की दुकान को इजाजत दी। इसलिए अगर आप जलसा कराते हैं तो कभी खालिस अल्लाह की रिजा के लिए कराए, दुनिया में नाम कमाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं, आप हंगामा आराई करने के लिए नहीं, बल्कि आपका जलसा अल्लाह के लिए हो, मुस्तफा की रिजा के लिए हो। जलसा ऐसा हो कि पढ़ने वाला संजीदा हो, बोलने वाला कौम का दर्द रखता हो, बोलने वाला शरीयत को फरोग देना चाहता हो, बोलने वाला इस्लाम की बातें जानता हो, तालीम याफ्ता हो, कौम की फिक्र करता हो। जब इस तरीके के जलसे होंगे तो जब जलसा करोगे चंद लोग यहाँ से अपने ज़हन को साफ करके जाएंगे, जलसा कराने वाले भी कामयाब होंगे, जलसे में आने वाले भी कामयाब। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। और जमीनी सतह पे काम कीजिए, जलसों के जरिए से फायदा उठाइए। सैयद साहब किबला की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, जमीनी सतह पे काम कीजिए। जमीनी सतह पे कितने मदरसे हैं आपके, कितने कॉलेजेस हैं आपके, कितनी यूनिवर्सिटी है आपके, मालूम नहीं, मालूम नहीं। जब मुसलमान मस्जिद और मदरसों से दूर हुआ तब जाके मुसलमानों की हुकूमत छीनी गई। तुमको पेरिस के हालात मालूम नहीं, 7 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन आज वहां पे कोई मुसलमान नहीं, इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं, इस्लाम का चिराग चलाने वाला नहीं, वहां से इस्लाम मिट चुका। मुअर्रिखीन लिखते हैं सबसे पहले पेरिस के लोग मदरसों से दूर हुए, सबसे पहले मस्जिदों से दूर हुए। वही हाल हमारे इलाके का है। जलसा तो रोज करते हैं लेकिन मदरसे का हाल बुरा है, मकतब का हाल बुरा है, मस्जिद का हाल बुरा है, नमाजी की कमी है, मदरसे में अच्छे मुदर्रिसीन नहीं, दरसगाहों में पढ़ाने वाले नहीं। जब ऐसा होगा तो जलसे आपके बेसूद होंगे। इसलिए जलसे कराओ तो इसलिए कराओ कि जलसों से फायदा हो, कभी मस्जिद की तामीर हो, कभी मदरसों की तामीर हो, कभी कमेटी की तश्कील हो, कभी तहरीक का आगाज हो। जब इस तरीके के जलसे कराओगे तो एक जलसे में जब 5 लाख खर्च होगा, 10 लाख रुपए इकट्ठा करके एक मदरसे की तामीर करोगे, मदरसे से जब बच्चे निकलेंगे तो वो बच्चे एक नहीं बल्कि हजारों लोगों को आलिम दीन बनाते हुए नजर आएंगे।
हजारों लोगों को शरीयत का आमिल बनाते हुए नजर आए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत जरूरी है इलाके के हालात को बेहतर बनाने की। चीख चीख के मर गए हम लोग, अभी हालात में कोई सुधार नहीं है जी। हालात सुधारने की कोशिश कीजिए। बताइए बताइए तो सही, आप इस्लाह मुआशरा का आपका जलसा, रात भर जलसा, सुबह उठ के आपके यहाँ पंचायती हो रही है, क्या हुआ? मंगलू का बेटा कद्दू खा की बेटी के साथ भाग गया, कद्दू खा की बेटी मंगलू के बेटे के साथ भाग गया। शर्म नहीं आती हम लोगों को? इस्लाह मुआशरा के नाम पर रात भर जलसा हुआ और सुबह उठ के हम पंचायती कर रहे हैं, लड़का लड़की की पंचायती, फला का लड़का फला की लड़की के साथ पकड़ा गया। ये क्यों होता है? ये उस वक्त होता है जब हम लड़कियों को जलसे में आने देते हैं। इसलिए आप लड़कियों पे बिल्कुल पाबंदी लगाए, या तो उनके लिए अलग जलसों का एहतमाम करें या मुकम्मल पर्दे का एहतमाम। ये तमाम तर जिम्मेदारान हो, जिधर से लड़की आए जिधर से जाए मुकम्मल हिफाजत हो तब जाके आने दे, वरना ये जलसे रोके। यहाँ से जिना फरोग पाता है, यहाँ पे बदफेली फरोग पाती है, यहाँ पे बेहयाई फरोग पाती है। इन चीजों को रोकने की कोशिश करे, वरना ये सीवांचल यूं ही बर्बादी के कगार में चला जाएगा। और बर्बाद तो हो ही गया है, खोखला हो गया है सीवांचल। अच्छे इदारे नहीं रहे, अच्छे मुदर्रिसीन नहीं रहे, अच्छे उलमा नहीं रहे। इसलिए चाहते हो कि सीवांचल अब तरक्की करे तो अपने मिजाज को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो, अपने सहन को बदलो, अपने तरीके को बदलो, अपने तर्ज को बदलो। अब आ जाओ, एक जहदी के साथ आके जमीनी सतह पे काम करो। अगर कोई मदरसा चला रहा है तो उसके शाना बशाना खड़े हो जाओ, उसकी हिम्मत अफजाई करो, हौसला अफजाई करो, उसे आगे बढ़ाओ और अच्छा इदारा इस सीवांचल में बनाओ, अच्छा स्कूल बनाओ, अच्छा कॉलेज बनाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी बनाओ। कभी अपने लिए नहीं बल्कि कौम के लिए करके देखो, मर जाओगे। दुनिया भूल सकती है लेकिन अल्लाह वाले नहीं भूलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देगा इंशाअल्लाह ताला। कयामत तक तुम्हारा तज़किरा होता रहेगा, कयामत तक तुम्हारा जिक्र होता। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। और मस्जिदों को आबाद करें, मदरसों को आबाद करें। जलसा करने का मतलब सिर्फ चंदा करना नहीं जी, बल्कि जलसा करने का मतलब यह है कि हमने निक्करबारी में जलसा किया था, 20 लोगों ने नमाज पढ़ने का वादा किया। ये हुआ मकसद का हुसूल कि 20 लोग नमाज पढ़ने का वादा कर चुके हैं, अब 20 लोग नमाज पढ़ेंगे। 10 लोगों ने दाढ़ी रखने का वादा किया है। ये है जलसे का मकसद। वरना आए हुल्लमबाजी किए, नात खा को सुना, पैसे उड़ाए चले गए, ये कोई जिंदगी नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तबलीग नहीं है। ये बस ज़हनी अय्याशी है कि आप जलसे में आए, आपने अपने नफ्स को खुश किया, आए घूमे, चाय पिए, पान खाए, चले गए, न जाने किस किस से मुलाकात की, चले गए। ये ज़हनी अय्याशी के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए जरूरी है, मैं सीवांचल के जिम्मेदार उलमा को ये कहना चाहूंगा, मेरी बात उन तक पहुंचे कि आप लोग अगर जलसों में सुधार लाना चाहते हैं तो पहले जलसों के सिस्टम को बदले। नात खा का बाइकाट बाद में होगा, नकीब का बाइकाट बाद में होगा। पहले इलाके के लोग किस तरीके से जलसे करते हैं, वो जलसों का मेयार और जलसों का तर्ज बदले, जलसों का तरीका बदले, बदल कर देखे। आ जाए जिस तरीके से हमारे असलाफ जलसा किया करते थे, उनके तरीके को अपना के देखे। इंशाअल्लाह ताला इतना फायदा होगा कि चंद दिनों में ये सीवांचल जमीन से उठ के इज्जत के आसमान पे पहुंचता हुआ नजर आएगा। उरूज व इर्तिका की मंजिलें तय करेगा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। करम, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक दूसरे, आखिरी बात सुने 1 मिनट की, एक दूसरे का टांग खींचना छोड़ें जी, और एक दूसरे की मदद करें, मदद करें। अफसोस होता है जी, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील साहब किबला हार गए, 2161 वोट से हार गए। जानते हैं उनके खिलाफ 15 नाम निहाद मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए थे। अस्तगफिरुल्लाह, उन्हें हारने के लिए एक मिसाल याद आई मुझे। एक आदमी मछली मारने के लिए जा रहा था, लोगों ने पूछा कि मछली कहाँ रखोगे? उन्होंने कहा कि मैंने मछली रखने के लिए एक बाल्टी का इंतजाम किया है। कहा कि आप तो मछली के साथ साथ केकड़ा भी पकड़ते हैं, केकड़ा कहाँ रखोगे? इसने कहा केकड़ा रखने के लिए मैंने किसी चीज का इंतजाम नहीं किया है। कहा फिर केकड़ा कैसे घर लेके आओगे? इन्होंने कहा मछली तो कूदती है इसलिए मैंने बाल्टी का इंतजाम किया है। मछलियां कूदेगी नहीं, लेकिन केकड़ा की ये खासियत है, अगर एक केकड़ा ऊपर जाएगा दूसरा केकड़ा उसके पैर को पकड़ेगा और नीचे खींच के लेके आएगा। इसलिए मुझे उसे रखने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। यही हाल सीवान चलता है। मैं मदरसा चलाता हूँ, मेरे सामने मदरसा खोल दिया गया, मैंने एक दुकान की कपड़े
की, अब मुझे गिराने के लिए मेरे बगल में कपड़े की दुकान, मैंने जूते की दुकान की, मुझे गिराने के लिए एक जूते की दुकान खुल गई। ये सीमांचल का हाल है। एक दूसरे भाई का बाजू बन के जिंदगी गुजारे। अगर तरक्की देखना चाहते हो, कौम को ऊपर देखना चाहते हो, वरना एक नहीं करोड़ों जलसे करते रहो, कौम में बेदारी आने वाली नहीं है, कौम जागने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी का तर्ज बदलो, तरीका बदलो, फिर देखो इंशाअल्लाह ताला सीमांचल में बरकत ही बरकत होगी। लोग कामयाबी की दहलीज तक पहुंचते हुए नजर आएंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई। अगर वो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी।